Hi, good morning students. How are you? Myself S.K. गुलशन। मैं एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज मैं हिंदी जो मेन बुक है उसका पार्ट 3 जिसका शीर्षक है दावत, जिसकी लेखिका हैं रश्मि शर्मा जी। रश्मि शर्मा जी के अनुसार इस कहानी के माध्यम से हमें उचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि जो लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं उनका भी हाल केशव के जैसा ही होता है। इसलिए हमें सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो कहानी का शीर्षक क्या है? दावत। दावत कहानी का शीर्षक है। देखिए आगे। पुनपुन नदी के किनारे एक गांव था। पुनपुन नदी के किनारे एक गांव था। वहां केशव नाम का एक व्यक्ति रहता था। पुनपुन नदी के किनारे एक गांव था। वहां केशव नाम का एक व्यक्ति रहता था। नदी के दूसरे किनारे पर एक बस्ती थी। नदी के दूसरे किनारे पर क्या थी? एक बस्ती थी। उस बस्ती में धनपत राय नाम का एक सेठ रहता था। उस बस्ती में एक धनपत राय नाम का सेठ रहता था। एक बार उसने एक दावत का आयोजन किया था। एक बार धनपत राय ने एक दावत का आयोजन किया था। धनपत राय ने आसपास के सभी लोगों को दावत में आने का निमंत्रण दिया था। केशव ने अच्छी पोशाक पहनी और नाव में बैठकर धनपत राय के घर की ओर रवाना हो गया। धनपत राय की घर की ओर रवाना हो गया। कौन? केशव। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सी नावें वापस आ रही हैं। एक व्यक्ति से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि मेवालाल नाम का एक व्यापारी भी आज दावत दे रहा है। मेवालाल बहुत दानी व्यक्ति था। मेवालाल जो था वो बहुत दानी व्यक्ति था। यह सोचकर केशव ने धनपत राय की दावत में जाने का इरादा छोड़ दिया और नाव मोड़ दी। मेवालाल के घर पहुंचकर केशव को पता चला कि उसने शाकाहारी भोजन बनवाया है। केशव था पक्का मांसाहारी, यानी कि केशव मांस मछली खाने वाला आदमी था। उसे जब पता चला कि मेवालाल के घर शाकाहारी भोजन बनवाया गया है तो वह फिर से धनपत राय के घर की ओर लौटा चला। मतलब धनपत राय जो थे उनके घर की तरफ वो लौट चला। रास्ते में उसके दोस्त ने बताया कि मेवालाल तो दावत के साथ दान भी दे रहा है। दान की बात सुनकर केशव ने फिर से नाव मोड़ी और तेजी से मेवालाल के घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे पता चला कि मेवालाल के यहाँ तो दावत खत्म हो चुकी है। केशव को बहुत दुख हुआ। केशव जो था उसको जब पता चला कि मेवालाल के यहाँ दावत खत्म हो चुकी है, केशव को बहुत दुख हुआ। उसने फिर से धनपत राय के घर का रास्ता पकड़ा। रास्ते में उसे लौटते हुए लोगों ने बताया कि धनपत राय के यहाँ भी दावत खत्म हो गई है। केशव निराश हो गया। वह भारी मन से घर लौटा। उसकी पत्नी अकेली होने के कारण मायके चली गई थी। केशव की जो पत्नी थी वह घर में अकेली थी, इसके कारण वह अपने मायके चली गई थी। केशव ने घर में पड़ी रूखी सूखी रोटी उठाई और अपनी नाव पर आ गया। उसके घर में जो भी रूखी सूखी रोटी पड़ी हुई थी उसको वो उठाया
और नाव पर चलाया। रोटी को नाव में रखकर वह पीने का पानी लाने चला गया। पानी लेकर लौटने पर उसने देखा कि वह रोटी कौवा उठाकर ले गया है और पेड़ पर बैठकर मजे से खा रहा है। केशव की आंखों से आंसू निकल पड़े। दो दावतों के बाद भी केशव भूखा रहा। सच कहते हैं, जो लोग निर्णय नहीं ले पाते, सच कहते हैं, जो लोग निर्णय नहीं ले पाते उनका यही हाल होता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो भी निर्णय लेनी है उसको सही वक्त पर सही निर्णय लेनी है, नहीं तो बाद में हम सिर्फ पछताते हैं। सिर्फ हमको पछतावा होता है कि हमने ये काम नहीं ठीक से किया, हमने अपने काम को ठीक ढंग से नहीं किया, उसका पछतावा हमको बाद में होता है। इसलिए कोई भी काम है उसको हमें हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए पहले, उसके बाद ही किसी काम को करना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इससे जो मौखिक प्रश्न बनता है वह इस प्रकार है। पहला, व्यापारी का नाम क्या था? मौखिक प्रश्न है, व्यापारी का नाम क्या था। 2 नंबर में है, दावत के साथ दान कौन दे रहा था? दावत के साथ दान कौन दे रहा था? 3 नंबर में है, केशव ने कितनी बार अपना विचार बदला? 4 नंबर प्रश्न है, केशव को क्या खाना पसंद था? यह मौखिक प्रश्न है, आप लोग इसे अपने से इसका उत्तर बना के रखेंगे। जैसा कि मैं कहानी आपको सुनाया हूं उसको सुन करके और उसका आंसर आप लोग अपने से लिख करके रखेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।